हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए आज के दोस्तों 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जो मई की पेंशन है। और मई की पेंशन को लेकर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पर्श की तरफ से जो है टाइमली आपको जो है मैसेज आ जाता है, ईमेल के थ्रू आ जाता है। तो दोस्तों मई की पेंशन का भी क्लियर हो गया। मई की पेंशन जो है स्पर्श ने क्लियर कट कर दिया कि मई की पेंशन कब आएगी और कितनी आएगी, उसका मैसेज आ गया। दोस्तों अगर आपको भी मैसेज आ गया, ज़रूर आप जो है एक बार कमेंट करें कि आपको मैसेज आया कि नहीं आया। बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, कई लोगों को ईमेल आया हुआ है, और एज़ पर द ईमेल या जो भी उनको मैसेज आया उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पर्श में हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ को ही आपका पेंशन क्रेडिट होता है। अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ छुट्टी है तो उस केस में दोस्तों पहले क्रेडिट हो जाता है। तो ऑलरेडी दोस्तों पेंशन स्लिप भी अपलोड कर दी गई है, तो आप एक बार स्पर्श में लॉगिन होकर ज़रूर चेक करें कि आपको जो है पेंशन स्लिप जो है आपकी अपलोड है कि नहीं है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो पेंशन जो है वो 31 मई को आएगी। मोर और लेस वो क्लियर ही था, लेकिन हर महीने जो है क्योंकि ये लोग मैसेज भेजते हैं तो हमेशा एक ये रहता है कि इस महीने कहीं आगे पीछे ना हो, कोई डिले तो नहीं हो रहा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इस महीने की पेंशन जो है आपकी ऑन टाइम है और आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अभी जो नेक्स्ट अपडेट है, और उसमें है कि अभी DA 50% को लेकर अभी तक जो है RTI का जो है जवाब नहीं आया। और जो RTI दायर की थी कि ऑलरेडी AIC पिन के आंकड़े क्यों नहीं आ रहे दोस्तों, अभी तक उसके ऊपर केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हो उसकी वेट कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्यों जो है अचानक जो है AIC पिन के आंकड़े को रोक दिया गया है। तो अभी भी दोस्तों वेट रहेगा। हालांकि बहुत सारे जो है चैनल्स में अभी DA को 50% में मर्ज करके या DA को 54% बताया जा रहा है वो सब। लेकिन दोस्तों हमने पहले भी अपनी न्यूज़ में कहा है हमने कि जब तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आती, और जो क्लैरिटी आएगी जो है आपको कोई सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी किया जाएगा तभी क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। बात करते दोस्तों मई 24 को पेंशनर्स को जो है एरियर मिला है, और ये जो है दोस्तों उनको 7 साल का एरियर मिला है। और दोस्तों ये फिर से हम वही केस बात कर रहे हैं जहाँ पे पेंशनर्स जो है अपने बलबूते पे, जब वो CP ग्राम में जो है, पहली बात तो ये है कि वो एनालाइज़ करते हैं कि उनको PCDS सर्कुलर 568 का एरियर मिलना है, वो एलिजिबल है, चाहे वो MSCP का हो उसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी करने के बाद से प्रोसेस शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फैमिली पेंशनर को जो है एरियर मिला है, और जब उनका पेंशन लगा था तो उनको नॉर्मल पेंशन मिल रहा था, जबकि इन्हेंस रेट ऑफ पेंशन मिलना चाहिए था। और उन्होंने उसके बाद से अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने CP ग्राम में जो है अपनी कंप्लेंट डाली, और उन्होंने बताया कि उनको जो है 2006 से जो है इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनको जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रहा था। उसके बाद से दोस्तों वही कार्रवाई होती है कि पहले बैंक से कंफर्म किया जाता है, क्योंकि पेंशनर जो है उनका मूवमेंट, उनका माइग्रेशन जो है स्पर्श में हो गया था। तो स्पर्श को कभी भी कोई भी चीज़, और दोस्तों हम एक स्टैंडर्ड सी बात कर रहे हैं, चाहे वो OROP 2 का एरियर हो, चाहे वो आपका अपना PCDS सर्कुलर 568 का हो, 570 का हो, ACP का हो, MSCP का हो, उन सब के लिए स्पर्श पहले मेक श्योर करता है कि जो एरियर है कहीं पहले बैंक से दे या तो नहीं गया है। अगर नहीं दिया गया है तो उस केस में बैंक को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो उस केस में जो है, इनके केस में भी जो है बैंक ने क्लियर कट कहा कि द पेंशनर वॉज गिवन पेंशन एट ऑर्डिनरी रेट, सो वी हैव नॉट गिवन एनी स्पेशलाइज्ड रेट पेंशन। एक्सटेंडेड जो है इन्हेंस रेट का पेंशन नहीं मिला है। सो उन्होंने एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया, और उनके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के बाद से दोस्तों अब जाके जो है पेंशनर को रिलीफ मिला है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इस महीने मई की पेंशन से पहले उनके खाते में लगभग जो है 2 लाख के रुपए जो है, जो भी उनका कैलकुलेशन था दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं होता,
ये डिपेंड करता है आपको कितना मिला, और ये हर पेंशनर्स यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पे उनकी जो कैलकुलेशन थी और ये उनका अपना पर्सनल कैलकुलेशन है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जो भी उनका कैलकुलेशन था, मेन चीज़ था कि उनको इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद से जो है, जो चैनल्स हैं जैसे कि आपका सीपी ग्राम हो गया, स्पर्श है, रिकॉर्ड ऑफिस है, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। और उसके बाद से दोस्तों जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा रोल है, जो विदाउट नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है, स्पर्श कभी भी आपको इसका बेनिफिट नहीं देगा। तो उसके बाद से दोस्तों उनको बेनिफिट मिला, और अब जाके जो है मई में उनके लिए खुशखबरी आई, जहाँ पे उनके खाते में जो है ये पूरा का पूरा उनका एरियर क्रेडिट हुआ। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।